तो अपन ने कल देखे थे, जो कोई भी अगर अपना हार्डवेयर लेने का है, लैपटॉप लेने का है, कंप्यूटर लेने का है, कंपनी में कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अगर सर्वर की रिक्वायरमेंट है तो अपन किस बेसिस पे सर्वर लेंगे। अगर कंपनी को ज़्यादा ऐसा कुछ डेटा स्टोर करने का है, ज़्यादा ट्रैफिक आने का है, तो अपन उस हिसाब से अपन सर्वर लेंगे, उसका रैम देखेंगे, स्टोरेज देखेंगे कितनी स्टोरेज है उसमें, उस बेसिस से अपन लेंगे। आज अपन देखेंगे कि अपना जो नेटवर्क बनता है, अपन नेटवर्क बनता है कैसे। अपन जब अपना वन और मोर डिवाइस अपना कनेक्ट होता है सूटेबल केबल सूटेबल आईपी से। अब केबल तो ठीक है, छोड़, केबल तो अपन बाद में सीखेंगे बनाना, और केबल तो अपना बने बनाए भी अपना मिल जाता है मार्केट में। लेकिन अभी प्रॉब्लम कहाँ थी अपने को, अपने सीखना पड़ेगा अभी आईपी जो अपन देते हैं डिवाइस पे, टर्न ऑफ डिवाइस, ये जो आईपी देते हैं, जो आइडेंटिटी है अपने डिवाइस की, जिसको अपन आईपी बोलते हैं, वो कैसे अपन डिफाइन करेंगे। ये सब आईपी जो है, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है अपन करने वाले, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल जो अपन करने वाले हैं, उसका कुछ सेट ऑफ रूल्स है। अपन ऐसे नहीं कोई भी डिवाइस पे कोई भी आईपी देंगे। लास्ट टाइम मैं बोला था ये डिवाइस का आईपी ये है 10.0.0.1, और इसका आईपी कोई और रेंज में आ रहा है। ये लैपटॉप का आईपी फॉर एग्जांपल 20.0.0.2 है, तो दोनों अलग अलग रेंज में, ये 10 के रेंज में होगा, ये 20 के रेंज में होगा, तो ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन लोग का अलग अलग रेंज में। तो ऐसा क्यों होता है अपने वो से देखेंगे। आईपी के इंटरनेट प्रोटोकॉल के कुछ रूल होते हैं जो अपना फॉलो करना पड़ता है। कोई भी डिवाइस ऐसे नहीं किसी भी डिवाइस से बात कर पाता है, उसके लिए उन लोग को सही से आइडेंटिटी होना चाहिए। अगर इसके 10.1 ये कोई एक रेंज में है, तो सेम रेंज में ये भी होना चाहिए, तब जाके एक कनेक्शन बनता है। वायर तो ठीक है, वायर तो अपने को बने बनाए मिल जाते हैं, और उसके कंपनी में अलग से भी टीम होती है जो वायर बनाती है और पूरा इम्प्लीमेंट करती है वायर को। लेकिन नेटवर्क ये जो जब आती है बात इसकी आईपी एड्रेस की, वो पूरा जो कौन करता है हैंडल, वो पूरा करता है नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर या नेटवर्क इंजीनियर। तो आज अपन वही देखेंगे कि आईपी अपन कैसे बनाते हैं और क्या क्या होता है। अभी आईपी जब अपना नेटवर्क बन रहा था, तो नेटवर्क बनाया था किसने, अपना नेटवर्क बनाया था अपना ARPANET ने, है ना। और इसके साथ बहुत सारे और ऑर्गेनाइजेशन ने भी काम किए थे इसके हेल्प करने के लिए। तो इन लोग ने क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प ली थी जिसका नाम था आयना। जो अपने देखा था लास्ट टाइम, क्या आईपी किसने बनाया था अपना, आयना ने, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, ये कुछ उसका फुल फॉर्म था, आयना। हाँ, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। तो ये आईना ना कुछ लोगों ने काम किया था कि तुम आईपी बनाओ, क्या बनाओ, आईपी बनाओ। तो इन लोगों ने आईपी बनाए। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर काम किया था नेटवर्क बनाने के लिए, सिर्फ ARPANET अकेले ने की थी। ARPANEट ने पूरा सॉल्यूशन निकाली थी, लेकिन आईपी पे काम किसने किया था, पूरा की पूरा आईपी पे काम किया था आयना ने। तो उन्होंने सबसे पहले एक आईपी बनाए, इसको अपन बोलते हैं आईपी वर्जन 1, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 1। ठीक है। अब IP1 बनाया, तो लेकिन उसमें बहुत से प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से वो मार्केट में नहीं आया, फेल हो गया। फिर वो निकले IP वर्जन 2, वो भी एकदम उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे, इशू आ रहे थे, जिसकी वजह से वो मार्केट में नहीं आया। अब उसके बाद क्या उन्होंने बनाया IP वर्जन 3, सेम ऐसा इशू की वजह से कोई लोग मार्केट में नहीं आया, और सक्सेसफुल उन्होंने क्या बनाया, IP वर्जन 4, जो आज के टाइम पे अपने कंपनी में, अपने पूरे वर्ल्ड वाइड में क्या चलता है, IP वर्जन 4। और आगे भी उन्होंने बनाए IP वर्जन 5, IP वर्जन 6। अब वो बनाने के पीछे का रीज़न ये था, अभी अपन देखते हैं अपना फ़ोन नंबर। अभी फ़ोन नंबर जो होता है अपना इंडिया में, वो कहाँ से चालू होता है अपना, मिनिमम मैक्सिमम कितने नंबर रहते हैं इसमें, मिनिमम मैक्सिमम 10 नंबर रहते हैं। कोई नंबर 9 से चालू होता है, कोई 8 से, कोई 7 से, और अभी कोई 6 से भी होता है ओडिशा वगैरह में। तो ये नंबर है वो कौन देती है अपने को, वो देती है अपने को इंडियन की गवर्नमेंट में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये उसकी वेबसाइट, अपनी ट्राई की वेबसाइट, जिसने अपना क्या बनाया, नंबर बनाते हैं, पूरा नंबर का सिस्टम, पूरा मैनेजमेंट कौन करता है अपना, ये करती है अपनी, ये गवर्नमेंट की अपना कंपनी करती है, ऑर्गेनाइजेशन करती है अपनी। ये जो भी अपने देखे अपने कल, ये वो फर्स्ट लेक्चर में ISP वगैरह Tier 1 2 3, तो ये लोग सब नंबर किससे लेते हैं, लोग सब ये सब नंबर ये इससे लेते हैं अपन, ट्राई से। और फिर बाद में अपने को नंबर जो भी मिलता है अपने को, उन लोग से नंबर मिलते हैं अपने ISP से। तो उन्होंने क्या है, ये एक मिनिमम मैक्सिमम लोग 10 नंबर बनाए थे उन लोगों ने, है ना। उसमें भी क्या है, स्टार्टिंग ये सब थे उसकी स्टार्टिंग। अभी एक टाइम क्या आएगा, अभी जैसे नंबर क्यों बढ़ रहे हैं लोग का, पहले 9 था, फिर 8, फिर 7, 6, ऐसा क्यों, क्योंकि लोग के जितने भी कॉम्बिनेशन थे, क्या स्टार्टिंग नंबर 9 होना चाहिए, बाकी रैंडमली बीच में कुछ भी। तो एक टाइम पे पूरे कॉम्बिनेशन खत्म होंगे। वैसे सेम 8 के लिए, फिर 7 के लिए, फिर 6 के लिए। फिर कैसा टाइम आएगा, हो सकता है क्या आगे चल के अपना क्या नंबर 10 के पे अपना 15 डिजिट नंबर हो,
तो ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक टाइम आएगा जब क्या होगा, अपना जितने भी पॉसिबल नंबर्स बनते हैं अपने 9 से 8 से 7 से 6 से, सब क्या होंगे, खत्म होंगे। तो आगे लोग और सोल्यूशन निकालेंगे। वैसा इन लोगों ने क्या किए थे, पहले के टाइम पे अपना डिवाइसेस कम थे, जितने भी अपने कंप्यूटर थे, सर्वर थे, स्विच, सब अपने पहले के टाइम पे कम हुआ करते थे, इतने कंपनी में थे। तो आईपी वर्जन 4 ठीक था, वो जब वो टाइम पे चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वक्त बढ़ा, कंपनी बढ़े, अपने ऑर्गेनाइजेशन बढ़े, अपने यूजर्स बढ़े, अभी घर में हर एक घर के में क्या है, वाईफाई लग रहा है। तो अपने यूजर्स बढ़ रहे हैं, अपने कंपनी बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आईपी वर्जन 5 निकाले लोगों ने। आईपी वर्जन 5 भी किसी रीजन की वजह से क्या हुआ, अपना सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो उन्होंने लास्ट में क्या निकाला, एंड में उन्होंने निकाला एंड में आईपी वर्जन 6, जो आज के में चलता है अपना आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। अपन दो सीखेंगे सीसीएनए में, एक सीखेंगे अपन आईपी वर्जन 4 और लिखेंगे अपन आईपी वर्जन 6। इस साड़ी में अपन पूरा आईपी वर्जन 4 से ही करेंगे। अपन जितना भी अपना लैब्स रहेंगे, जितने भी अपने फीचर टेक्नोलॉजी सीखेंगे अपन, वो सब क्या सब करेंगे अपन साड़ी में आईपी वर्जन 4 से। और आज भी अपन पहले सीखेंगे आईपी वर्जन 4, पूरा अपना सीसीएन होने के बाद अपन क्या सीखेंगे, आईपी वर्जन 6। तो अपन आज पूरा चालू करेंगे आईपी वर्जन 4। अब ये इन्होंने क्या किया, आयरन वालों ने आईपी तो बनाए, लेकिन ये आईपी क्यों बनाए इन्होंने, कि कोई भी डिवाइस ही होना चाहिए, एक आइडेंटिटी होना चाहिए कि डिवाइस को अपन पहचाने कैसे। अगर ये डिवाइस ने कुछ अगर पैकेट भेजा है इसको, तो उसको पता रहना चाहिए कि उसने ये पैकेट किसको भेजा है। तो उसने किसका पैकेट भेजा है, 10.0.0.2। सेम अगर अगर इसने कोई भी पैकेट भेजा है इसको, कोई पीडीएफ बोलो, कोई फाइल बोलो, तो ये पीसी को पता रहना चाहिए कि पैकेट किसको भेजा है इसने, 10.0.0.1 को। और इसको भी पता रहना चाहिए कि पैकेट कहाँ से आया है, पैकेट आया है 10.0.0.2 से। तो अपना आइडेंटिटी के लिए अपन यूज़ करते हैं आईपी। अपन दिक्कत क्या आती है कि अपन आईपी देंगे कहाँ पे, आईपी बन तो गए लेकिन आईपी देंगे कहाँ पे अपन। तो आईपी अपन देते हैं एनआईसी कार्ड पे। कहाँ पे देते हैं अपन, एनआईसी कार्ड पे, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर कार्ड। तो एनआईसी कार्ड पे आईपी देते हैं। अभी एनआईसी कार्ड भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है अपना वायरलेस एनआईसी कार्ड एनआईसी, और एक होता है अपना वायर एनआईसी। दो होते हैं अपने, क्योंकि अगर कंपनी में अपन क्या करते हैं, अपन जितने भी अपने कॉलेजेस देखेंगे, अपन देखेंगे अपना जितने भी लैपटॉप रहते हैं, कंप्यूटर रहते हैं, वो सब इथरनेट से कनेक्ट होते हैं अपने, है ना। तो अपने को दो एनआईसी कार्ड होते हैं अपने कोई भी सिस्टम में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में। अगर तुम्हारा लैपटॉप किसी इथरनेट से कनेक्टेड है तो तुम आईपी कहाँ देंगे इसके, वायर एनआईसी कार्ड में, एनआईसी में देंगे। अगर अपन जो अपन देखते हैं नॉर्मल यूज़ में, अपने घर पे वाईफाई रहता है, उससे अपने यूज़र कनेक्टेड होते हैं अपने, है ना। अपने जो कनेक्टेड होते हैं, अपना लैपटॉप हुआ, टीवी हुआ, तो अपन आईपी कहाँ था अपना वो, तो अपन वायरलेस कनेक्ट होते हैं ना। ये वाईफाई है, अपन इससे वायरलेस कनेक्ट होते हैं अपना, ऐसे कनेक्ट होते हैं लेकिन वायरलेस के थ्रू होते हैं। तो अपना वो आईपी कहाँ जाता है अपना, वो वायरलेस एनआईसी पे आता है अपना आईपी। तो आईपी देने के दो जगह है, एक होता है अपना वायरलेस एनआईसी, एक होता है अपना वायर एनआईसी। अभी आईपी कैसे देते हैं वो देखेंगे अपन। उसके लिए आना पड़ता है अपने को कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के आने के लिए नेटवर्क एंड इंटरनेट, फिर नेटवर्क शेयरिंग, फिर चेंज एड्रेस सेटिंग। तो अपना इंटरफेस बनता है। तो देखो ये इथरनेट है, अब फिजिकल तुमको देने का है तो ये इथरनेट, ये सब इथरनेट है। और वायरलेस के लिए क्या है अपना, ये वाईफाई। जब अपन करेंगे, जब खरीदते कोई भी न्यू कंप्यूटर, न्यू लैपटॉप, तो उसमें दो ही ऑप्शन होते हैं कि इथरनेट होता है और एक अपना वाईफाई होता है। ये सिस्को सब हो गया तो अलग, ये तो अभी मेरे एडिशनल सॉफ्टवेयर के साथ है। लेकिन जब खरीदते हैं अपन लैपटॉप वगैरह, तो उसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, इथरनेट और वायरलेस। तो आईपी देने के लिए दो दो जगह है अपना, क्या है, पहली जगह एक होती है अपनी वायरलेस एनआईसी और एक होता है अपना वायर एनआईसी। अपना आईपी देने का है तो कैसे देंगे अपन, फॉर एग्जांपल नो देने का भी है, इथरनेट पे देने का मेरे को। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, अभी इंटरफेस खुला मेरे अंदर। तो इसमें क्या है, दो ऑप्शन है मेरे पास, क्या है, एक आईपी वर्जन 4, या तो मैं आईपी 4 दूँ, या तो आईपी V6 दूँ मैं। अभी अपन सीख रहे हैं आईपी वर्जन 4, तो आईपी वर्जन 4 में अभी ये इसमें क्या है, अपने दो ऑप्शन दे रहे हैं, क्या ऑप्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, और क्या है, यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। या तो अपन मैनुअली दे सकते हैं, या तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन ऑटोमेटिकली मिल सकता है। अभी ऑटोमेटिकली क्यों ऐसा, कंपनी में अपने, अपन नेटवर्क इंजीनियर है, तो कंपनी में अपने 100 एम्प्लॉई है ना। ये इसका 100 पीसी लेंगे, हर एम्प्लॉय के पास पीसी होगा, ये एक पीसी है, ये एक पीसी है, ऐसे 100 एम्प्लॉय है अपने पास। और सब के सब किससे कनेक्टेड है अपना, स्विच से कनेक्टेड है अपना। कंपनी में सब वायर से ही कनेक्ट होते हैं, ये सब स्विच से कनेक्टेड है अपना। तो आईपी कहाँ देना पड़ेगा अपने को, आईपी देना पड़ेगा अपने को वायर एनएससी कार्ड में। क्यों, ये सब फिजिकली ये इथरनेट से कनेक्टेड है। तो
अपने को वहाँ पे जाके अगर अपन हर किसी के लैपटॉप में मैनुअली आईपी दिए तो बहुत टाइम जाएगा। पहले तो ये होंगे अपने ये अपना एक नेगेटिव पॉइंट है कि टाइम जाएगा। और चांसेस है कि जो आईपी तुमने ये कंप्यूटर में ये डिवाइस में दिए वो सेम आईपी तुम ये डिवाइस में दे सकते। तो कॉन्फ्लिक्ट होने के भी चांसेस है कि ये दोनों आईपी क्या अपना हुआ सेम सेम हुआ, तो डिवाइस में अपना कॉन्फ्लिक्ट आएगा अपना। तो अपना ये प्रॉब्लम था अपना क्या, इतने अगर एम्प्लॉय है किसी कोई कंपनी में, अगर 1000 एम्प्लॉय है 1000 पीसी है, तो सबको अगर मैनुअली आईपी देने जाएंगे तो बहुत टाइम जाएगा। तो उन्होंने वो टाइम पे कौन सा निकाले उन्होंने, एक अपना था डीएचसीपी आता है अपना, डीएचसीपी सर्वर आता है, डीएचसीपी सर्वर, डीएचसीपी सर्वर आता है अपना। तो क्या करता है, जैसे ही एम्प्लॉय ने अपना सिस्टम ऑन किया तो बैकएंड में ऑटोमेटिकली जाता है वो डीएचसीपी सर्वर के पास, और वहाँ से वो क्या लेके आता है, आईपी लेके आता है। सेम ये भी आएगा ऑटोमेटिकली डीएचसीपी सर्वर के पास, जैसे एम्प्लॉय ने ऑन किया और लेके आएगा आईपी। और जैसे सेम इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, तो ऑटोमेटिकली अपन क्या करते हैं, अपन डीएचसीपी अपना ऑटोमेटिकली आईपी असाइन करता है अपने को। अगर ऐसी कोई कंपनी है जहाँ पे एम्प्लॉय ज़्यादा नहीं है, 15 है 20 है, तो वहाँ पे तुम मैनुअली दे सकते हैं। लेकिन ऐसी कंपनी जहाँ पे 1000 2000 एम्प्लॉय है, तो वहाँ पे तुमको क्या करना बनाना पड़ेगा, डीएचसीपी सर्वर बनाना पड़ेगा जो ऑटोमेटिकली अपना आईपी असाइन करता है। यहाँ पे क्या अपना दो ऑप्शन है, आईपी एड्रेस को ऑटोमेटिकली दो या तो अपन क्या मैनुअली दे सकते हैं। तो मैनुअली कैसे देंगे अपन, जैसा जो भी 192.168 ये क्या होता है देखेंगे, नॉट वन। तो अपन ऐसे ऐसे देते अपन मैनुअली आईपी एड्रेस। अब इतना शॉर्ट, इतना घूम घूम के आने से अच्छा एक शॉर्टकट भी है इसका। क्या शॉर्टकट, वो विंडोज की प्लस आर, और यहाँ पे लिखेंगे ncpa.cpl, क्या ncpa.cpl। तो तुम और एंटर, तो सीधा अपने को ये इंटरफेस मिलेगा अपना, जो अपने जहाँ पे आने का अपने को, जहाँ पे अपने को एनआईसी कार्ड में अपने को आईपी दे सकते हैं अपनी। तो आईपी अपन कहाँ देते हैं, एनआईसी कार्ड में देते हैं अपन आईपी। और दो होते हैं अपने वायरलेस और वायर्ड। और उसमें भी क्या होता है अपने, एक ऑटोमेटिकली होता है एक मैनुअली होता है। ऑटोमेटिकली मतलब जब अपना डीएचसीपी सर्वर अपने को असाइन करता है, और मैनुअली जब हम मैनुअली देते हैं अपन। अभी इतना तो समझो अपन आईपी क्या, अपन आईपी यूज़ क्यों करते हैं, आइडेंटिटी के लिए, कि कोई भी डिवाइस को पता होना चाहिए पैकेट आया कहाँ से और आईपी देते कहाँ पे, वो भी अपन देखे एनआईसी कार्ड में अपन। एक वायरलेस होता है, एक वायर होता है। अभी देखते हैं अपन आईपी होता है। अभी आईपी है तो क्या, अभी आईपी 5 क्लास में डिवाइडेड है। पहली क्लास है क्लास ए। क्लास ए की रेंज है अपनी 1.0.0.0 से लेके 126.255.255.255। ये अपनी क्या है, क्लास ए की अपनी रेंज है। अभी क्लास ए कहाँ से, क्लास ए की रेंज क्या है, 1.0.0 से लेके कहाँ है, 126.255.255.255। अपना नेटवर्क अपना आईपी कौन से क्लास से डिफाइन करा था, अपना पहले नंबर से। अगर तुमने देखे, अगर कोई भी आईपी यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ऐसा है आईपी है 125.12.25.26, अगर कुछ आईपी है, तो तुमको अगर पूछे कि कौन से क्लास का आईपी, तो तुम क्या देखेंगे, पहला देखेंगे, पहला नंबर क्या है। अगर पहला नंबर 125 है तो तुम क्या बोलेंगे कि क्लास ए का आईपी है। क्यों, कि क्लास ए में क्या रेंज है, 1 से लेके 126 तक है। तो क्लास ए में अगर कोई भी आईपी है जो 1 से लेके 126 चालू हो रहा है, तो अपना होता है वो क्लास ए का आईपी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आईपी दिया, मैंने यहाँ पे मैंने आईपी दिया 10। तो मैं यहाँ पे ये इतना होगा कि मैं क्या हुआ, मैं क्लास कितना, कौन सी इसका क्लास का है, क्लास ए का आईपी है। अब मैं इसके आगे कितना दे सकता हूँ, मैं जो अपना ये दूसरा ब्लॉक है इसमें क्या दे सकता हूँ मैं, 0 से लेके 255 तक दे सकता हूँ मैं, 0 से लेके 255 तक दे सकता हूँ मैं आईपी, है ना। और फिर और तीसरा ऑक्टेट है, 4 ऑक्टेट है ना, ये पहला ऑक्टेट, ये दूसरा ऑक्टेट, ये तीसरा, चौथा, 4 ऑक्टेट है। तो आईपी कौन से क्लास से है वो कैसे मालूम पड़ता है, अपना पहले ऑक्टेट देखते हैं अपन। अगर पहला ऑक्टेट अपना क्लास ए के रेंज में आ रहा है तो अपन समझेंगे क्लास ए का आईपी है। अगर पहला ऑक्टेट कोई और रेंज में आ रहा है तो अपन समझेंगे कोई और क्लास का आईपी है। अभी ये कौन सा है, 10 है, तो अपन क्या बोलेंगे, क्लास ए का आईपी है। और जो बच्चे में 3 ऑक्टेट है, ये और ये, इसमें अपने क्या हो सकती है, अपना रेंज क्या हो सकती है अपनी, 0 से लेके 255, और 255 लास्ट होता है अपना, 0 से लेके हो सकता है अपना 255 हो सकता है। तो इसमें कितने क्लास ए में यहाँ पे कितना आईपी आ सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ आ सकते हैं 1 से लेके 126। यहाँ पे कितना आ सकते हैं दूसरे ऑक्टेट में, दूसरे ऑक्टेट में आ सकते हैं 0 से लेके 255। तीसरे ऑक्टेट में कितना आ सकते हैं, तीसरे ऑक्टेट में भी आ सकते हैं 0 से 255। और लास्ट फोर्थ ऑक्टेट है अपना, फोर्थ ऑक्टेट में भी कितना आ सकता है आईपी, 0 से लेके 255। तो क्लास ये अपना आईपी कौन से क्लास का है, तो किससे डिफाइन होता है, अपना पहले ऑक्टेट से। तो पहले ऑक्टेट में अपना नंबर क्या है, अगर 10 है तो अपना क्या, क्लास ए से चालू हो रहा है अपना।
तो ये क्लास ए की रेंज थी अपनी। ऐसे अपना क्या है, क्लास बी है। क्लास बी कहाँ से चला था अपना, ये है अपना क्लास बी, वो चालू होता है अपना। अभी तुम बोलेंगे 126 से खत्म हुआ है तो चालू कहाँ से होगा, 127 से। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। अपना क्लास बी कहाँ से चालू होता है, 128.0.0.0.0। 127 क्या करता है अपन देखेंगे आगे। यहाँ से चालू होता है और कहाँ खत्म होता है ये खत्म होता है 191.255.255.255। ये आईपी खत्म होता है यहाँ पे। और जो क्लास ये जो अपना ये है 127.0.0.0, ये अपना क्लास ए के अंडर में आता है, लेकिन ये अपना यूज़ नहीं होता है इसके अंदर। ये यूज़ होता है अपना, इसको बोलते हैं अपन लूप बैक आईपी। लूप बैक आईपी ये अपना टेस्टिंग पर्पस के लिए होता है अपना। तो अपन देखेंगे, अपन जब आगे देखेंगे सीसे में, तब अपन समझेंगे लूप बैक आईपी क्यों यूज होता है अपना। तो 127 होता है अपना लूप बैक आईपी। और क्लास ए कहाँ से होता है अपना एक्चुअल में, 1 से लेके 126 तक। और क्लास बी कहाँ से होता है, 128 से 191। 127 इसलिए नहीं क्योंकि 127 अपना क्या है, लूप बैक आईपी है अपना। तो क्लास बी का भी सेम ऐसा ही हुआ। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑक्टेट में अगर मैंने दिया फॉर एग्जांपल 130, तो क्या होगा अपना 130 देखे तो उसका मतलब क्या, अपना आईपी कौन से क्लास का है, अपना आईपी है अपना क्लास बी का है अपना। वैसे ही यहाँ पे कितना दे सकता हूँ मैं, यहाँ पे दे सकता हूँ मैं 128 से लेके, ये ऑक्टेट वन में कहाँ से दे सकता हूँ, 128 से लेके 191। ऑक्टेट टू में कितना देता हूँ, 0 से 255। ऑक्टेट थ्री में कितना देने का दे सकते हैं अपन, 0 से 255। और ऑक्टेट फोर में भी कितना दे सकते हैं अपन, 0 से 255। तो अगर मेरा फर्स्ट ऑक्टेट में अगर आ रहा है 130, तो मैं क्या समझूंगा कि मेरा आईपी कौन से क्लास का है, मेरा आईपी है क्लास बी का। अगर मेरा ऑक्टेट में आ रहा है फॉर एग्जांपल 91, तो मैं कौन सा क्लास से, मैं क्लास ए से, क्योंकि क्लास ए में क्या है 1 से 126 तक है। तो ऐसे होता है अपना ऑक्टेट का। वैसे अपना क्या है, क्लास सी आता है अपना। एक क्लास सी कहाँ से होता है अपना, 192.0.0.0 से लेके चालू होता है। और ख़त्म कहाँ पे होता है अपना, ख़त्म होता है अपना 223.255.255.255। तो क्लास सी यहाँ पे ख़त्म होता है। तो फर्स्ट ऑक्टेट में अगर तुमने 192 से लेकर 223 के बीच में कोई नंबर देखे, तो तुम समझ जाना कि कौन सी क्लास का आईपी है, ये क्लास सी का आईपी है। सेम ये 0 से 255 जाएगा दूसरा ऑक्टेट, तीसरा ऑक्टेट भी 0 से 255, और फोर्थ ऑक्टेट भी कितना आईपी कैरी कर सकता है, 0 से 255। तो ऐसे अपना अभी क्या है, क्लास डी। टोटल 5 क्लास होते हैं अपने। तो ए बी सी और 3 क्लास में, चौथी क्लास कौन सी होती है अपनी, क्लास डी। डी की रेंज कहाँ से होती है अपनी, 224.0.0.0, 224.0.0 से लेके ख़त्म होता है अपना 239.255.255.255। ये होता है अपना क्लास बी, सॉरी क्लास डी। अगर तुमने आईपी देखे कुछ 224 से लेके 239 के बीच में, तो समझ आना है कौन सी क्लास का आईपी है, क्लास डी। और लास्ट में कौन सी आती है क्लास अपनी, लास्ट में आती है अपनी क्लास ई। क्लास ई इसकी रेंज क्या है, 240.0.0.0, यहाँ से लेके कहाँ तक खत्म होती है अपनी, 255.255.255.255। ये अपनी ये लास्ट आईपी वर्जन 4 की लास्ट आईपी क्या होती है, ये 255.255.255.255। तो क्लास ई अपनी यहाँ पे खत्म होती है। तो कोई भी आईपी ये तो मैं देखे जो 240 से लेके 255 के फर्स्ट ऑक्टेट उसका 240 के और 255 के बीच में आ रहा है, तो समझ लेना कौन सी क्लास का आईपी है, क्लास ई का आईपी है। ये तो अपने देखे थे कौन कौन से कितने क्लास है, टोटल 5 क्लास है, क्लास ए बी सी डी और ई। अभी जो अपने नॉर्मल यूजर्स है, अपने जितने भी दुनिया में नॉर्मल यूजर है, कोई भी कंट्री का हो, जितने भी अपने नॉर्मल यूजर है, कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशंस है, कॉलेज बोल, ये सब के सब को कौन सा है क्लास आईपी मिलते हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। तो वर्ल्ड वाइड में जितने भी अपने यूजर्स है, स्कूल में, कॉलेज में, कोई कंपनी में, अपने नॉर्मल यूजर में, वो उनको सबको कौन से क्लास आईपी मिलता है, ये 3 क्लास आईपी मिलता है, क्लास ए बी और सी। जो क्लास डी है वो अपने नॉर्मल यूजर्स के लिए नहीं है अपने, वो ना कोई अपने कॉलेज में मिलेगा, ना अपना कोई इसके लिए मिलेगा। क्लास डी क्या होता है अभी, अब देखना। अभी यहाँ पे अपना क्या है, यहाँ पे एक अपना राउटर है, ये अपना राउटर है, ये अपना एक कॉलेज राउटर है। राउटर मतलब अपना घर का नॉर्मल वाईफाई राउटर नहीं, जो अपने देखे थे इंटरप्राइज राउटर, ये जो अपने कंपनी में यूज होते हैं, ये सब राउटर, ये सब नहीं है, इंटरप्राइज राउटर है, अपने घर में नहीं लगते। ये सब पावरफुल एकदम डिवाइस होते हैं, इसमें एकदम ज़्यादा हैवी अपन टास्क कर सकते हैं, पूरा ये हैवी पैकेट फ्लो को संभालता है। तो कंपनी में अपन ये सब यूज़ करते हैं, एंटरप्राइज राउटर सीखेंगे अपन क्या होता है। तो अब ये 2 राउटर है, ये अपना राउटर 1 है,
और ये है अपना राउटर 2। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये राउटर है, इसके पीछे एक और एक राउटर है, ये कोई नेटवर्क चला है, इसके पीछे भी कुछ और नेटवर्क चला है। ठीक है, अभी ये राउटर को पता नहीं ना कि यहाँ पे इसके पीछे कौन सा नेटवर्क चालू है, और ना ये राउटर को पता है कि यहाँ पे कौन सा नेटवर्क चला है। तो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को अपने जो पीछे नेटवर्क चले वो सब एक्सचेंज करते हैं। ये राउटर बताएगा कि मेरे पीछे कौन सा चला नेटवर्क, 192.168.10.0, ये सब बताएगा। सेम राउटर 2 भी किसको बताएगा, राउटर 1 को, कि इसके इसके पीछे कौन सा नेटवर्क चालू है, 200.1.10.1। तो जब अपने जो भी अपने डिवाइसेस रहते हैं, राउटर, फायरवॉल्स, जो अपने ऐसे पैकेट एक्सचेंज करते हैं कि मेरे बैकएंड में ये नेटवर्क चालू है, मेरे बैकएंड में ये हो रहा है, तो किसके तो उसको क्या होता है, मल्टीकास्ट बोलते हैं अपन, मल्टीकास्ट। तो अपने राउटर, स्विचेस, फायरवॉल कौन सा आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं इस मल्टीकास्ट, ये सब पैकेट सेंड करने के लिए, वो यूज़ करते हैं क्लास डी के आईपी यूज़ करते हैं अपने। जितने भी अपने ये राउटर है, फायरवॉल है, बैकएंड में कौन सा आईपी यूज़ करते हैं, कौन से क्लास का आईपी, क्लास डी का आईपी। लोग बताते हैं कि मेरे पीछे ये नेटवर्क चालू है, मेरे पीछे ये एक्टिविटी हो रही है, सब कुछ भी अपना डेली पूरा कंटिन्यू बेसिस पे शेयर करते रहते हैं। तो वो होता है कि वो कौन से क्लास का आईपी यूज़ करते हैं टाइम पे, क्लास डी का। और क्लास ई होता है अपना क्या, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, जो अपने रहते हैं नासा, रहते हैं इसरो, तो जितने भी अपने बड़े बड़े हैं जो टॉप सीक्रेट लेवल पे काम करते हैं, वो सब कौन सा आईपी, कौन से क्लास का आईपी यूज़ करते हैं, क्लास ई का आईपी यूज़ करते हैं वो सब। तो क्लास ए समझे अपन ने, क्लास A, B, C अपना होता है नॉर्मल यूजर्स के लिए, जितने भी अपन लोग हैं, जितने भी अपनी कंपनी, कॉलेज, स्कूल, वो सबको ये 3 क्लास में से आईपी मिलता है। क्लास डी अपन अपना यूज़ करते हैं राउटर, फायर, ये सब यूज़ करते हैं, अपना डिवाइसेस यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि बैकएंड में ये राउटर 1 बताएगा राउटर 2 को कि मेरे बैकएंड में ये नेटवर्क चालू है, और राउटर 2 राउटर 1 को बताएगा कि मेरे बैकएंड में ये नेटवर्क चालू है। तो लोग दोनों जो एक्सचेंज करते हैं, तो वो एक्सचेंज करने के लिए कौन सा पैकेट यूज़ करते हैं, कौन सा आईपी यूज़ करते हैं लोग बैकएंड में, लोग यूज़ करते हैं क्लास डी का आईपी। और जो अपना क्लास ई है, क्लास ई होता है अपना R&D के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, जो भी अपने नासा बड़े बड़े टॉप लेवल पे काम होता है, वो सब कौन सा आईपी यूज़ करते हैं, क्लास ई का आईपी यूज़ करते हैं। तो क्लास A, B, C, D और ई अपना होता है ये। तो अभी तक आपने क्या क्या देखे, अपने क्लासेस देखे। अभी अपन देखते हैं कि अपना जो भी IP4 है, अपना IP वर्जन 4, उसका साइज़ क्या होता है। अभी साइज़ मतलब क्या, अभी जब भी तुम अगर अपन कोई पार्सल भेजते हैं, हाँ, कोई तुम्हारा कुछ कर रहे, कुरियर कर रहे हैं, तो कुरियर के ऊपर टैग क्या लगता है अपना, फॉर एग्जांपल ये कोई रहता है अपना, ये अपना कुरियर है अपना कोई भी, उसके अपना क्या रहता है, टैग्स लगते हैं ना अपने, 2 टैग लगते हैं अपने। एक क्या होता है अपना कि कहाँ से आया है, मतलब कौन दे रहा है, टू, और एक होता है अपना फ्रॉम। हाँ, तो ये टू और फ्रॉम का टैग रहता है, उसको कोई वेट होगा ना कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, सबसे पूरा वेट होता है। वैसे अपना क्या रहता है, बैकएंड में अगर कोई भी पीसी, अगर किसी को भी कुछ पैकेट भेज रहा है, फॉर एग्जांपल अपने यहाँ पे 2 पीसी है, और बैकएंड में अगर ये PC1 PC2 को भेज रहा है, कोई PDF भेज रहा है, ठीक है, तो PDF में भी टैग लगेंगे। टैग कौन से लगेंगे, अपने आइडेंटिटी के। तो टैग क्या बनेगा, अपन देखे थे फर्स्ट में कि अपना होता है सोर्स एड्रेस, फॉर एग्जांपल इसका IP है अपना 10.0.0.1, और उसका IP क्या है अपना 10.0.0.2 ना। तो अपना बैक क्या बनता है, अपना बैक है अपन सेंड टू सिप करते हैं, सीधा सिंपल सा PDF सेंड करते हैं, लेकिन बैकएंड में क्या बनता है, एक पूरा पैकेट बनता है, और पैकेट क्या रहता है, उसका PDF के अटैच होता है अपना जो टैग बनता है। तो टैग में क्या रहता है अपना सोर्स एड्रेस, क्या पैकेट भेज कौन रहा है, तो PC1 PC2 को भेज रहा है PDF, तो उसका एड्रेस आएगा 10.0.0.1, ठीक है। फिर सोर्स मैक होता है उसका क्या, ये लैब जो अपना PC है उसका मैक एड्रेस क्या है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे M1 है उसका मैक एड्रेस। और डेस्टिनेशन एड्रेस के भेजना किसको है, तो भेजना किसको है अपने को, ये वाली PC को, तो उसका IP आएगा 10.0.0.2। और डेस्टिनेशन मैक क्या आएगा अपना, अपना आएगा फॉर एग्जांपल यहाँ पे आएगा अपना M2, अपने सामने वाला PC का मैक एड्रेस क्या है M2। तो अपना क्या टैग बनाना कि कहाँ से, टू फ्रॉम किसको भेजने का है, तो किसके साथ होगा अटैच, ये होगा अपना अटैच PDF के साथ होगा, ये अपना एक टैग है। तो जो जैसे अपना ये PDF अटैच होता है, इसका भी कोई उनको ये वेट होगा। हाँ, तो उसका वेट कितना होता है, उसका वेट होता है 32 बिट्स होता है, उसका वेट कितना होता है 32 बिट्स। अब 32 बिट्स डिवाइड कितने इसमें, वो डिवाइडेड चार पार्ट में डिवाइडेड है, 8 8 8 8। क्यों ऐसा 8 8, क्योंकि अपना IP क्या है, 4 ऑक्टेट है अपना IP में। ऑक्टेट क्यों बोलते हैं, इसी वजह से ऑक्टेट बोलते हैं, क्योंकि हर पार्ट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। बाइट्स नंबर और बिट्स बोलो तो वो ध्यान रखना है। इसमें देखता है 10 एक हुआ, 0 2 हुआ, 0 3 हुआ, और 1 4 हुआ। तो अपने कितने टोटल 4 है अपने।
तो 4 पार्ट में डिवाइड होगा, 8 8 8 8। तो ऐसे कितने बिट्स होंगे टोटल अपने अपने टोटल बिट्स होंगे अपने 32 बिट्स होंगे। तो जो अपना रहता है पैकेट, तो जो टैग लगता है तो उसकी साइज कितनी रहती है अपने 32 बिट्स की साइज रहती है अपनी। इसलिए उसको बोलते हैं अपन ऑक्टेट बोलते हैं, क्योंकि हर पार्ट में टोटल 8 बिट्स होते हैं अपने, इसलिए उसको अपन बोलते हैं ऑक्टेट। तो जो भी अगर मैं ऐसे दिया 10.10.0.1, तो 10 की साइज की अपनी 8 बिट्स है, ये 0 की साइज की अपनी 8 बिट्स है, ये 0 की क्या साइज है 8 बिट्स है, और लास्ट में जो 1 है उसकी क्या साइज है 8 बिट्स। तो अपना 32 बिट्स का आईपी वर्जन 4 होता है। आईपी वर्जन 6 का अलग से वेट होता है, वो अपन देखेंगे जब अपन आईपी वर्जन 6 में देखें पढ़ेंगे अपन। फिलहाल IPv4 कितना होता है अपना 32 बिट्स होता है। अब एक क्वेश्चन क्या होता है अपना, जो भी आईपी है, आईपी बनाया था किसने, आईपी बनाया था आयना ने, है ना, आयना ने। तो ये आईपी अपने को फ्री मिलते हैं या अपने को खरीदना पड़ता है। अगर तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा, अगर तुम आंसर देंगे क्या, नहीं अपने को बाय करना पड़ता है ना। अगर अपने को आयना से सब ये सब क्या करना पड़ता है, आईपी खरीदना पड़ता है। तो मैं तो यहाँ पे जा रहा हूँ कंट्रोल पैनल में, मैं यहाँ पे कोई जा रहा हूँ मैनुअली पे, कुछ भी आईपी दे रहा हूँ मैं फजा 192.168.10.1। ये सबमिट मास्क क्या होता है अपन देखेंगे आगे चल के, वही सब क्या होता है अपन देखेंगे आगे चल के। फिलहाल उस पर ध्यान मत दो, फिलहाल सिर्फ ध्यान देने का अपने को आईपी एड्रेस पे। तो मैं तो कुछ भी दे रहा हूँ यहाँ पे एड्रेस 192.168.10.1, ये मैं तो खरीदा तो नहीं हूँ मैंने, तो मेरे को आईपी कैसे मिला मेरा ये आईपी फिर। तो हर आईपी अपना इंटरनल नेटवर्क में, अब दो तरह की अपनी चीज़ होती है, ये होता है अपना लैन, क्या होता है लैन लोकल एरिया नेटवर्क, एक होता है अपना वैन वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब ये तुम्हारी कंपनी के अंदर जितने भी चीज़ है, जितने भी डिवाइसेस है, वो सब अपने आते हैं किसके अंडर में आते हैं, लैन के अंडर में आते हैं। और ऐसे डिवाइस जो अपने कंपनी के बाहर है, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एम्प्लॉय को जाने का गूगल के पे, गूगल के सर्वर पे, तो गूगल का सर्वर कंपनी के अंदर तो नहीं होगा, गूगल के डेटा सेंटर में होगा, तो वो सब का अपने कंपनी के बाहर है, तो वैन होता है अपना। तो कंपनी के अंदर तुम जितना भी जो अपना लैन सेट है उसमें तुम कोई भी आईपी यूज़ करो, क्लास ABC का मतलब तुम कोई भी आईपी यूज़ करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर तुमको बाहर जाने का तो तुम वहाँ पे आईपी खरीदना पड़ता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ रहे हैं। ये अपने क्लास कितने होते हैं अपने अपने नॉर्मल यूजर्स के लिए, अपने कंपनीज के लिए 3 क्लासेस है अपने, क्लास A, क्लास B और क्लास क्या होता है अपना C। तो क्लास ABC में से कोई भी आईपी अपन क्या किस में दे सकते हैं, अपन लैब में दे सकते हैं अपन। अब मैं यहाँ पे और दिखाऊंगा, अगर मैं गया मैं CMD में कमांड ग्रुप में गया और मैं यहाँ पे क्या मैंने आईपी कॉन्फ़िग, हाँ, तो आईपी कॉन्फ़िग में आईपी क्या फिलहाल यहाँ पे 192.168.0.102। एक कोई भी मेरा आईपी में रैंडम, अभी इसका ये स्पेसिफिक एक रेंज होती है फ्री आईपी की, अपन बाद में देखेंगे। लेकिन समझना कि अपने को क्या लैन नेटवर्क में अपन कोई भी आईपी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है वैन साइड जाना, मतलब इंटरनेट पे जाना, तो वहाँ पे अपन को क्या करना पड़ता है, आईपी खरीदना पड़ता है। और आईपी खरीदते किसके पास है अपन, जो अपन देखे थे ISP Tier 2 Tier 3, वो अपना सब लोग कैसे लिए, जो भी अपना रहता है आईपी खरीदना पड़ता है। जो अपन लेते हैं वाईफाई लेते हैं अपन, तो क्या करते हैं अपन, वाईफाई लेते हैं उसका अपन एक आईपी खरीदते हैं अपन, जो अपने खुद के घर में रहता है, वो अपना जो अपने रहता है। तो जैसे हम जब तक गए कंपनी के अंदर का काम होता है, चाहिए तुमको तो लैन, तुम लैन बोलेंगे। और जैसे इंटरनेट पे जाने की बारी आई तो उनसे कहते हैं वैन वाइड एरिया नेटवर्क। लैन को बोलते हैं अपन लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन को क्या बोलते हैं अपन वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल, अभी और सिंपल टर्म्स में बोलूँ, अगर तुम कंपनी में तुम्हारे एम्प्लॉयज़ है और किसी एक एम्प्लॉय 1 को कुछ डेटा भेजना है एम्प्लॉय 2 को, शेयरेड बोलो या कुछ भी तरीके से ब्लूटूथ से बोलो, तो वो कंपनी के अंदर है, उसको व्हाट्सएप पे नहीं, मतलब उसको गूगल पे आके इंटरनेट पे आके भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। वो कोई भी अपना शेयरेड बोलो, कोई भी लोग का कंपनी का सॉफ्टवेयर रहेगा उसके थ्रू भेज सकता है वो। तो उसमें वो टाइम पे लोग कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हैं। क्लास ABC जो रेंज है लोग की, क्लास A की रेंज क्या थी अपनी 1 से लेके थी अपनी 126, क्लास B की थी अपनी 128 से लेके 191, और क्लास C की थी 192 से लेके 223। तो इसके बीच में से कोई भी अपन आईपी कंपनी में यूज़ कर सकते हैं। अभी अपन यूज़ कर सकते हैं कोई भी आईपी, तो दूसरे कंपनी में यूज़ कर सकते हैं कोई भी आईपी, है ना। तो इसमें से कोई भी आईपी कोई भी कंपनी अपने लैन लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ कर सकती है फ्री में। लेकिन जब बात आती है इंटरनेट पे जाने की, मतलब वैन साइट वाइड एरिया नेटवर्क पे, तो उनको यहाँ पे आईपी खरीदना पड़ता है ISP से। अभी इसमें भी क्या सीन है, अभी जो आयना है, आयना ने क्या की, उसमें जो अपने क्लास ABC उसमें से लोगों ने स्पेसिफाई कर, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे क्या बताया मैंने
कि यहाँ पे मैं आईपी क्या है मेरा 192.168.0.102 है ना, ये मेरा आईपी है मेरा। अब मैं जा रहा हूँ, अभी मैं जाऊँगा, मैं इंटरनेट पे जाऊँगा, मैं चेक करूँगा व्हाट इज़ माई आईपी। तो मैं क्या सर्च करना था, व्हाट इज़ माई आईपी, व्हाट इज़ माई आईपी। ये वेबसाइट है अपनी जो आईपी दिखाती है अपने को। तो यहाँ पे क्या लिखा है मेरे को कि मेरा आईपी वर्जन 4 क्या है मेरा 103.160.212.258। तो मेरा इंटरनल जो मैं खुद का आईपी क्या है मेरा ये आईपी है। और जैसे मैं इंटरनेट पे गया तो आईपी क्या चेंज हुआ मेरा, क्या हुआ मेरा 103.160.211.158। ये मेरा आईपी है। आईपी चेक करने का और तरीका है अपना, हम जाएंगे आयना के पास। आयना ये अपना क्या है आईपी देती है अपने को। आयना पे गए, आयना पे जाने के बाद नंबर रिसोर्स में अपना क्या आता है, देखो अपना यहाँ पे दिखाया है अपना कौन से कॉन्टिनेंट में क्या है। अपना एशिया में अपन किस में था, एथनिक में था, एशिया पैसिफिक जन सब बताया क्या। अफ्रीका वाले किस में थे, अफ्रीका में थे। कनाडा वाले एरिन में थे। तो अपन एशिया वाले तो किस में थे, एथनिक में, तो एथनिक। तो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक में डिटेक्ट किया मेरा आईपी 103.160.212.158। तो ये था कि अपना आईपी था ऑटोमेटिक लोग डिटेक्ट करते, मैं पूरा डिटेक्ट करते हैं लोग। अगर कल को अपन आईएसपी अगर अपन बन रहे अपन आईएसपी, अगर जैसे अपना ये जियो है, एयरटेल है, अगर अपना खुद का आईपी खोलने का अपने को, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, पहले आयना से आईपी खरीदना पड़ता है। कोई भी नॉर्मल यूज़र ऐसे सीधा आयना से खरीद नहीं सकता आईपी। अपने को पहले ये आईएसपी का लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है। जैसे अपने यहाँ पे गए गेट आईपी एड्रेस, तो यहाँ पे सब लोग का फॉर्मेलिटी है, मेम्बरशिप लेना पड़ेगा तुमको पहले। तुमको जो भी आता है ये कि तुम्हारा पासपोर्ट, ड्राइवर लाइसेंस, ये सब चीज़। और फिर लास्ट में क्या पूरा आयना का मतलब तुमको आईपी, तो तुमको आईएसपी बनने का है तो तुमको उसके लिए तुमको आईपी खरीदना पड़ेगा। ऐसा एक दो नहीं, तुमको बल्क में आईपी खरीदना पड़ेगा। 100, 150, 1000 ऐसा आईपी खरीदना तुमको पड़ेगा। तो उसके लिए तुमको क्या चाहिए, जाना पड़ेगा आयना क्या जाना पड़ेगा। तो आयना तुमको ऐसे सीधा आईपी नहीं देती, तुमको दिन पर उसका पूरा दिखाना पड़ेगा अपना, या तुम वाईफाई में तुम आईएसपी खोल रहे। तो उसका सब जो भी यहाँ पे है, उसका बिल, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, तुम्हारे जो भी था कंपनी है उसका, वो सब तुमको देना पड़ेगा। तब जाके तुमको क्या बोलते हैं, तुमको वो आईपी देती है, अगर उन लोग को ट्रस्ट हुआ तो ये पूरा था अपना आईपी का। क्या यहाँ पे डिटेक्ट करता है मेरा आईपी का पूरा सीन। मैं क्लिक किया उस पर तो मैं दिखाएंगा कि मेरा मैंने किस क्या आईपी लिया। मैंने एसटी, बोर्ड बैंड, केबल सर्विस, ये सब मैं आईपी लिया हूँ। ये मैं पूरा कोड निकाल दूंगा कि मैं जो मेरा आईएसपी है, जहाँ से मैंने मेरा वाईफाई लिया वो कहाँ पे है, वो कामला ये सब है, कुरला वेस्ट, मुंबई, पूरा सब पूरा पूरा ये दिखा देगा मेरे को इस पे कि मैं आईपी क्या है, सब वो ऑटो डिटेक्ट करेगा। तो सीन क्या कर रहे थे अपन, यहाँ पे अपन देख रहे थे अपन कि अपने क्या दो तरीके होते हैं अपने, लैन और वैन। कंपनी के अंदर कोई भी आईपी, कोई भी कंपनी कोई भी आईपी यूज़ कर सकती है, एबीसी। लेकिन इसमें लोग ने अभी अपना इशू क्या होता, अभी फॉर एग्जांपल अभी यह था मेरा 103.160.211.158। तो ये मेरा आईपी है ये। हाँ, अभी अपन क्या करते हैं, अपन कंपनी के अंदर कोई भी आईपी यूज़ कर सकते हैं अपना लैन नेटवर्क में। लेकिन अगर ये आईपी सेम के सेम मैंने खरीदा हूँ मैं इंटरनेट पे आने के लिए, तो आईपी सेम होगा ना, कॉन्फ़िगर होगा ना। मैं मेरे कंपनी के अंदर भी ऐसा एक आईपी चलाया हूँ, और बाहर जो खरीदा हूँ मैंने आईएसपी से वो आईपी भी ये है। तो इसलिए आयना ने क्या किए, आयना ने क्लास ए बी सी और ए बी सी में क्या किए, एक स्पेसिफिक रेंज दे ही दिए कि ये आईपी तुम्हारी फ्री आईपी है। ये आईपी कोई मतलब कोई भी आईएसपी नहीं खरीद सकता, ये आईपी कोई भी अपने इंटरनल कंपनी में यूज़ कर सकते हैं। तो क्लास ए का आईपी क्या है अपना फ्री आईपी, वो 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255। तो ये क्लास ए का फ्री आईपी है। और क्लास बी का फ्री आईपी क्या है 192 डॉट सॉरी क्लास बी का है अपना 172.16.0.0 से लेके 172.31.255.255। ये था अपना क्लास बी का फ्री आईपी। और क्लास सी का फ्री आईपी होता है अपना 192.168.0.0 से लेके 192.168.255.255। तो आयना ने क्या की कि ये जो तुमको जो भी अगर कंपनी में, हर कंपनी ये तीन जो रेंज है, क्लास ए में से ये रेंज, क्लास बी में से ये रेंज और क्लास सी में से ये रेंज, तो ये सब रेंज क्या कर सकती है अपने कंपनी में यूज़ कर सकती है। अभी इमेजिन कर दो कंपनी है अपने,
एक ये कंपनी है, एक ये कंपनी है ना। ये कंपनी ने क्या की है, इसी उसने अपने कंपनी में फॉर एग्जांपल 10 का सीरीज चलाई है, 10.0.0.0 उसने ये सीरीज चलाई है, और सेम सीरीज ये कंपनी में यूज़ की है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये आईपी क्या की है, फ्री दिया ना, कि ये आईपी कोई भी कंपनी यूज़ हो सकती है, तो उन्होंने भी ये नेटवर्क चलाए। अब ये एम्प्लॉय है कंपनी में, उसका आईपी है 10.0.0.1, उसके लैपटॉप का, उसका कंप्यूटर का ये आईपी है, और इसमें भी ये कंपनी में भी एक आईपी, ये एम्प्लॉय है उसका भी सेम आईपी है 10.0.0.2, सॉरी 2 नहीं 1। हाँ, ये क्या है, अपनी कंपनी ए है और ये अपनी कंपनी बी। अब दोनों भी एम्प्लॉय अगर यूज़ करने का है, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम सर्वर यूज़ करने का है, इंस्टाग्राम सर्वर बोलता हूँ, इंस्टाग्राम की वेबसाइट यूज़ करने का है। हाँ, तो ये वेबसाइट है इंस्टाग्राम की जो सर्वर पे अपलोडेड रहेंगी। ये क्या है, अपनी इंस्टा की वेबसाइट है। तो जैसे लोग ने अपन करते अपन सर्च, यहाँ पे वो लोग जाएंगे ब्राउज़र पे, यहाँ पे सर्च करेंगे इंस्टाग्राम, तो बैकएंड में क्या बनेंगी, रिक्वेस्ट बनेंगी। क्या बनती है रिक्वेस्ट, और जैसे तुमको यहाँ पे बताया था मैंने, ऐसा पूरा अपना पैकेट बनेगा। क्या सोर्स एड्रेस, ये अपना क्या है, बैक अपन डालते instagram.com, लेकिन बैकएंड में सर्वर नेम नहीं समझता है, वो सब क्या समझता है, आईपी समझता है। अपन सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन ने नेम बनाया, डोमेन, जिसको अपन बोलते हैं डोमेन नेम, अपने ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन बनाए। लेकिन बैकएंड में सर्वर ये डोमेन नहीं समझते, बैकएंड में क्या सर्वर क्या समझते हैं, अपने आईपी समझते। हाँ, तो बैकएंड में क्या गया, अपना एक पैकेट गया, सोर्स एड्रेस क्या आएगा इसका, और इमेजिन कर इंस्टा का सर्वर का आईपी क्या है अपना, फॉर एग्जांपल 192.168.10.1, ये अपने इंस्टा के सर्वर का आईपी है। तो जैसे ही ये एम्प्लॉय ने ये वेबसाइट पे गया इंस्टा के, तो क्या बनेगा पैकेट, सोर्स एड्रेस बनेगा 10.0.0.1, सोर्स मैक बनेगा जो भी यूज़ करेंगे M1, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या बनेगा अपना 192.168.10.1, जाना कहाँ पे, क्योंकि उसको इंस्टा पे आने का है, और डेस्टिनेशन मैक बनेगा फॉर एग्जांपल M2। या ऐसा पैकेट और भी तरह के पैकेट बनते हैं, लेकिन एक बेसिक सा तुमको बता रहा हूँ, ये पैकेट बनेगा इसके लिए भी। और सेम ये भी अगर एम्प्लॉय अगर कर रहा है इंस्टाग्राम सर्विस का यूज़ करने का इसको, तो सेम इसका ही बनेगा, है ना। अब दो पैकेट है, और दोनों पैकेट क्या अभी सेम सेम दिख रहा है अपने को। ये पैकेट जाएगा सर्वर के पास, और ये भी पैकेट कहाँ जाएगा अपने आप, सर्वर के पास। तो इंस्टाग्राम सर्वर कंफ्यूज होंगे कि रिप्लाई देना किसको है, कि दो दो पैकेट आए हैं मेरे पास, दोनों का सेम आईपी है, तो मैं रिप्लाई दूँ किसको मैं, है ना। मैक एड्रेस तो अलग होगा, इसका मैक एड्रेस M1 नहीं होगा, इसका मैक एड्रेस अलग होगा, क्योंकि हर सिस्टम का मैक एड्रेस अलग होता है। तो उसका सोर्स मैं अपना जो होता है मैक एड्रेस, इसका फॉर एग्जाम्पल M3 है अपना, ये अपना M3। तो जैसे पैकेट आए दोनों भी इंस्टा के सर्वर के पास, तो वो दोनों तो कंफ्यूज होंगे इंस्टाग्राम कि मैं रिप्लाई किसको दूँ, आईपी तो दोनों का सेम है, इसका भी सेम है इसका भी सेम है, तो रिप्लाई किसको दूँ मैं। तो वहाँ पे क्या कर देगा वो, वहाँ पे दोनों पैकेट को कर देगा ड्रॉप। क्यों? क्योंकि दोनों का आईपी सेम है, तो रिप्लाई दूँ किसको मैं। तो वो टाइम पे क्या कर देगा इंस्टाग्राम सर्वर, दोनों पैकेट कर देगा ड्रॉप। अब तुम बोलेंगे कि मैक एड्रेस तो अलग अलग है ना, उसके बेस पे देख के आता, लेकिन अपना जो आईएसपी अपना कनेक्शन बनता है सबके सब आईपी के एड्रेस, आईपी के बेस पे बनता है अपना। जब भी रिप्लाई देगा तो आईपी के पूरा आईपी आएगा आईएसपी के पास, आईएसपी उसको करेगा फॉरवर्ड। अपन देखे थे आईएसपी में, जब अपन सीख रहे थे आईएसपी Tier 1 Tier 2, तो अपन ने देखे थे क्या सबके सब एक वायर से कनेक्टेड है, पूरी दुनिया अपना जितने भी कंट्रीज है पूरा नेटवर्क में कनेक्टेड है। तो पूरा कनेक्शन पूरा किससे बनेगा, आईपी से आएगा। ये सर्वर है फॉर एग्जांपल कनाडा में, और अपन इंडिया में, तो कनाडा वो पैकेट भेजेगा किसी और आईएसपी को, वो कोई और आईएसपी अपने इंडिया तक पहुंचाएगा, फिर इंडिया से अपने कंपनी तक आएगा। तो सब आईपी के बेस पे काम होता है, तो इसलिए अपने वहाँ पे मैक एड्रेस काम नहीं आता है। दोनों का आईपी एड्रेस सेम है तो इंस्टाग्राम को थोड़ा कंफ्यूज होगा रिप्लाई देना किसको है, तो वो टाइम पे कर देगा आईपी एड्रेस को, ये दोनों पैकेट कर देगा, वो ड्रॉप कर देगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले अपने याद देख रहे अपने फ्री आईपी है, ये सब कंपनी यूज़ कर सकती है, कोई भी कंपनी। अब कोई भी कंपनी यूज़ तो कर रही है, लेकिन अभी इशू क्या आ रहा है, इतना ये आ रहा है। तो वहाँ पे वो टाइम पे क्या किया उन्होंने, ये तो अपना फ्री आईपी होता है ना, इसलिए अपना होता है अभी जो अपना आईपी खरीदते हैं उसका मतलब ये होता है। फॉर एग्जांपल ये कंपनी ने ये आईपी एड्रेस खरीदी है, ठीक है, और एक कंपनी है जिसने ये आईपी एड्रेस खरीदी है 1 200.1.10.1, उसने आईपी एड्रेस खरीदी है। तो जब अपन आईएसपी से आईपी एड्रेस खरीदते ना, अब ये कंपनी ने ये आईपी एड्रेस खरीदी है ना, तो पूरी दुनिया में ये आईपी एड्रेस सिर्फ और सिर्फ ये कंपनी के पास ही रहेगा, और कोई भी कंपनी या कोई भी यूजर के पास ये आईपी एड्रेस नहीं रहेगा।
और ये कंपनी ने ये आईपी ये बाय की है, तो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ ये कंपनी ही ये आईपी को यूज़ कर सकती है, और ये आईपी इसके पास रहेगा, और कोई और कंपनी या कोई और यूज़र के पास ये आईपी नहीं रहेगा। तो अभी इससे क्या होगा, अभी अपने अपनी आती यहाँ पे यूज़ होती है एक टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं अपन नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो क्या करता है उसमें, क्या होता है अपना जो अपने कंपनी का इंटरनल नेटवर्क है, जैसे जैसे ये एम्प्लॉय गया बाहर इंटरनेट पे आएगा ना, इंस्टाग्राम सर्वर अपना अपलोडेड है सर्वर पे, तो उसको अगर अपने यूज़ करने का है उसके एप्लीकेशन को, तो अगर वेब अपना ब्राउज़र के थ्रू अपन उसको एक्सेस कर रहे हैं तो अपना लगेगा इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट जैसे अपन जाएंगे बाहर, तो अपना ये जो 10.1 है चेंज किसमें होगा, ये आईपी में चेंज होगा, है ना, ये आईपी में चेंज हुआ। तो अभी रिक्वेस्ट क्या बनी, अभी सोर्स एड्रेस क्या लग रहा था, ये लग रहा था सोर्स एड्रेस, तो अभी ये चेंज होगा, और क्या लगेगा सोर्स एड्रेस, अभी ये लगेगा सोर्स एड्रेस का, ये लगा क्यों चेंज हुआ। नेट का फुल फॉर्म क्या है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, वो ट्रांसलेट करता है अपने नेटवर्क एड्रेस को अपना। तो ये भी आईपी चेंज होगा, और ये आईपी चेंज किस में होगा, ये वाले आईपी में चेंज होगा। तो अब दो पैकेट बने, अब अंदर के अंदर क्या है, दोनों पीसी आईपी सेम है, इसका भी 10.1 है, इसका भी 10.1 है, लेकिन क्योंकि अपन ने आईएसपी से आईपी खरीदे, अपन ने इंटरनेट का एक्सेस लिया अपन ने आईएसपी से, कोई जियो एयरटेल, तो अपना क्या वहाँ पे नेट हो अपना नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो जैसे अपना पैकेट गया, ये पैकेट जाएगा इसके पास, ये भी पैकेट जाएगा इसके पास, तो इंस्टाग्राम सर्वर को क्या करेगा, वो देखेगा क्या पैकेट कहाँ से आया है, 200.1.10.1, तो वो देखेगा कि ये किसका आईपी है, तो देखेगा ये कंपनी, कोई भी कंपनी रहेगी, कंपनी बी का आईपी है ये। मतलब वो क्या था, ये आईपी जब तुम अपना आईपी खरीदते हैं तो पूरी दुनिया में वो आईपी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नाम से होता है, रजिस्टर होता है, वो सिर्फ तुम यूज कर सकते हैं और कोई भी यूज़ नहीं कर सकता वो, तो तुम्हारे नाम से होता है रजिस्टर। तो इंस्टाग्राम सर्वर समझेगा कि आईपी किसका है, कंपनी ए का है, फिर कंपनी को रिप्लाई देगा, आए घूम फिर के कहाँ से आएंगे, कहाँ पे आएगा पैकेट, वो कंपनी बी के पास से पैकेट आएगा वो, क्योंकि इन्होंने आईपी खरीदे। सेम इन लोग का भी सीन है, ये पैकेज जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इंस्टाग्राम सर्वर दिखाएगा पैकेट आ कहाँ से, 103.68.211.158, तो घूम फिर के किसका जाएगा रिप्लाई, कंपनी ए को ही दे जाएगा ये पैकेट। क्यों, क्योंकि कंपनी ए ने ये आईपी को खरीदा है। तो यहाँ पे ये होता है अपना प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी। प्राइवेट आईपी मतलब क्या, फ्री आईपी। तो वापस सुनो, प्राइवेट आईपी मतलब क्या होता है अपना फ्री आईपी, कि कोई भी अपने कंपनी के इंटरनल नेटवर्क में, मतलब लैन एरिया लोकल एरिया नेटवर्क में अपन यूज कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों, अभी यहाँ पे कंपनी में एक दूसरा एम्प्लॉय भी होगा जिसका आईपी होगा 10.0.0.2। ठीक है, अब इसको कोई फाइल भेजने का है, तो कोई भी लोग जो कंपनी अंदर के अंदर, हर कंपनी अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाती है शेयरिंग के लिए, कुछ और भी पर्पज़ के लिए, ज़रूरी नहीं लेकिन बनाते कुछ कुछ कंपनी। तो अगर मेरे को इसको कुछ भेजना है इसको, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये जो एम्प्लॉई है, मैं कंपनी के बाहर तो नहीं है, कंपनी के अंदर में ही है, तो जो सॉफ्टवेयर से भेजूंगा तो उसके लिए मेरे को इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जहाँ पे अपने इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वहाँ पे तो ये आई काम आएंगे अपने को। अभी यार ज़रूरी क्यों है अपने को, कि जो भी पैकेट भेजेगा ये एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 को, तो उन लोग के पीसी को पता रहना चाहिए कि पैकेट आया कहाँ से। यहाँ पे एक और एम्प्लॉय होगा जिसका आईपी रहेगा 10.0.0.3, तो पीसी को पता रहना चाहिए कि आईपी आया कहाँ से, ये एम्प्लॉय 1 ने भेजा है या एम्प्लॉय 3 ने भेजा है। तो वहाँ पे इसलिए अपन इंटरनल नेटवर्क में अपन आईपी असाइन करता है इसे। और जैसे जब बारी आती है बाहर जाने की, इंटरनेट पे आने की, तो वहाँ पे लोग क्या करना पड़ता है, लोग सबसे इंटरनेट पे जाना है तो अपना क्या चाहिए, अपने को इंटरनेट एक्सेस चाहिए, अपने को अपने पास इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए। तो अपन आईएसपी को अपन बोलते हैं कि हमको राउटर वाईफाई राउटर चाहिए, ये चाहिए। तो जो वाईफाई राउटर देते हैं तो उसके लोग उसका मतलब क्या, लोग अपने आईपी असाइन करते हैं। अपन अपन घर पे भी करते हैं ना, अपन घर पे अपन लेते हैं वाईफाई राउटर वगैरह, तो उसका मतलब क्या होता है, अपन एक आईपी खरीदते हैं अपन उसके वजह से, जो अपना वो सिर्फ आईपी क्या होता है, अपना होता है। जैसे अपन बाहर जाएंगे, अपन अपने घर पे टीवी रहता है, फ़ोन रहता है, तो जैसे अपन ने टीवी को कनेक्ट किया इंटरनेट से, अपन बाहर जा रहे, यूट्यूब पे जा रहे, कोई भी ऐस पे जा रहे, तो आईपी अपना जो रहता है कभी इसका टीवी का लैपटॉप का किस में से होता है अपना, जो अपन ने आईएसपी से लिए हुए। सेम यहाँ पे भी ऐसा हुआ है, मैं सीएमडी में आईपी क्या है मेरा 192.168.0.10 है ना, ये मेरा आईपी है। अब अपन बोलेंगे ये आईपी और वो आईपी अलग क्यों, तुमको बोला था डीएससी पे अपन देखे थे कि डीएससीपी ऑटो सेंड करता है अपना, क्या ऑटोमेटिक आईपी देता है। अब मेरा घर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मेरा घर है ऐसा, और उसमें टीवी है, लैपटॉप है, 2 लैपटॉप है, तो उसको थोड़ी ना, वो राउटर को क्या मालूम कि मैं घर है कि कंपनी है, तो लोग क्या करते हैं राउटर में अलग से एक डीएससीपी पुल बना के रखते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरा घर है, यहाँ पे 2 लैपटॉप है मेरे, हाँ, तो लैपटॉप की आइडेंटिटी के लिए लोग क्या करते हैं अलग से एक पूल बनाते हैं। और पूल क्या होता है, अपना फ्री आईपी का पूल होता है,
कि जैसे ही वो लोग अपन वायरलेस कनेक्शन अपन कनेक्ट होते हैं वाईफाई से, तो लोग कहते हैं आईपी देते अपने को, ये फ्री आईपी में से। तो देख मैं आईपी क्या, मैं सीएमडी में मैं आईपी है 192.168.0.102 वायरलेस मतलब वाईफाई का। तो उसने कौन सा आईपी दिया रेंज में से, वो आईपी ये रेंज में से दिया मेरे को 192.168.10.102, तो उसने ये आईपी में रेंज दिया। तो आईपी लोग इसलिए देते हैं कि अपने को इंटरनेट जो अपने घर में ये रहता है डिवाइस रहता है, तो लोग ये आइडेंटिटी के लिए रहता है अपने का। अभी ऐसे क्यों बोल रहा हूँ मैं, अभी मेरा फ़ोन है, ये मेरा लैपटॉप है। मेरे लैपटॉप का आईपी क्या था 192.168.0.102, ये वाला आईपी। मेरे फ़ोन का आईपी कुछ और होगा। अब मेरा फ़ोन जाएगा इंटरनेट पे, ठीक है, यहाँ पे मैं जाएगा, अगर मैं करो यूज़ यूट्यूब, तो वो क्या चीज़ करेगा, चेंज करेगा। किस में चेंज करेगा, मेरा आईपी क्या है फिलहाल, ये मेरा आईपी है। हाँ, जो मैं वाईफाई ने दिया है मेरे को, ये मेरा आईपी है, ये इसमें चेंज करेगा मेरा आईपी, ठीक है। अब ये मेरा लैपटॉप भी है, ये भी जाएगा यूट्यूब पे। हाँ, ये मेरा मोबाइल है, ये तो ये रेड वाला क्या है, मेरा मोबाइल है, ठीक है। और मैं ब्लू वाला क्या है, मेरा लैपटॉप है। मेरा मोबाइल यूज़ कर रहा है, मैं मोबाइल से क्या क्या यूट्यूब को एक्सेस करने का रिक्वेस्ट भेजा मैं यूट्यूब क्लिक किया मैंने, तो यूट्यूब की रिक्वेस्ट गई। और मेरा लैपटॉप ने क्या किया, गूगल का भेजा था मैं उसने, तो गूगल के रिक्वेस्ट आएंगी। तो जैसे रिक्वेस्ट आएंगे, तो वाईफाई का राउटर कैसे मालूम पड़ेगा कि जो गूगल के था, गूगल इसका था क्या इसका था, समझ रहे हैं। तो उन लोग को मालूम कैसे पड़ेगा, तो देखेंगे क्या ये पैकेट चेंज किस में हुआ था। तो इसका 10.2 है, इसका फॉर एग्जांपल इसका 10.2 आईपी है, इसका 10.3 आईपी है, जो है ना ये अपना आईपी है। तो मैं देखेंगे कि जो आईपी है 192.168.0.102, जो ये आईपी है वो किसका था, लैपटॉप का था आईपी। और ये जो ये आईपी हो गया चाहिए तब ना, गूगल का एक्सेस चाहिए था। तो पैकेज जो रिप्लाई आएगा गूगल से, रिप्लाई आएगा वो किसको भेजेगा, वो ये आईपी में भेजेगा, तो लैपटॉप को भेजेगा, फ़ोन को नहीं भेजेगा। इसलिए अपने यहाँ पे इंटरनल में आईपी चाहिए अपने को। समझ रहा क्या बोल रहा हूँ। अब वापस सुनो, ये मेरा फ़ोन है, ये मेरा लैपटॉप है। मेरे फ़ोन को चाहिए यूट्यूब का एक्सेस, मेरे फ़ोन का भी कोई आईपी होगा डीएचसीपी के, तो उसको मिला होगा फॉर एग्जांपल 192.168.0.103, ये उसका आईपी है। मेरे फ़ोन को चाहिए यूट्यूब का एक्सेस, और मेरे लैपटॉप को चाहिए किसका एक्सेस, गूगल का एक्सेस। तो दो अलग अलग पैकेट जाएंगे, इसका पैकेट जाएगा यूट्यूब के पास और उसका पैकेट जाएगा गूगल के पास। जब लोग रिप्लाई देंगे, पैकेट का रिप्लाई भी होता है, अपन देखेंगे आगे। जब रिप्लाई देंगे उन लोग पैकेट का बैकेंड में, तो जब दोनों भी रिप्लाई गूगल से भी आया और यूट्यूब से भी आया, तो राउटर को मालूम कैसे पड़ेगा कि कौन सा पैकेट कहाँ पे भेजना है। तो इसलिए अपने यहाँ पे आईपी होते हैं। तो देखेंगे अपने टेबल में, क्या ये आईपी को कौन सा चाहिए था अपने का, ये जैसे था यूट्यूब को चाहिए था, तो यूट्यूब का भेज देगा इसके पास। और ये आईपी को क्या चाहिए था अपना, गूगल का, तो गूगल पैकेट भेजेगा इसके पास। इसलिए अपना होता है इंटरनल में अपना क्या आईपी देता है अपने को कोई भी वाईफाई। जैसे मैं यहाँ पे दिया मेरे को उसने आईपी 192.168.0.102, लेकिन जैसे ही मैं ये आईपी गया कन्वर्ट किया, तो किसने इंटरनेट पे गया, तो किसने किया उसने कन्वर्ट, मेरा जो मैंने आईपी खरीदा है, मतलब जो मेरे को आईपी ने आईपी दिया है मेरे को, तो उसमें चेंज हुआ मेरा। तो ये होता है अपना क्या, प्राइवेट नेटवर्क और अपना प्राइवेट आईपी है और पब्लिक आईपी। प्राइवेट आईपी मतलब क्या है, अपने इंटरनल जो अपन लैंड साइड यूज करते हैं उसको बोलते हैं अपन प्राइवेट आईपी। और पब्लिक आईपी मतलब जब भी अपन जाते हैं बाहर इंटरनेट साइड, तो जो अपने को आईपी खरीदना पड़ता है वो बोलता है अपना पब्लिक आईपी। तो पब्लिक आईपी ऐसा ही नहीं, ये कोई भी कंपनी 100-150 खरीदती नहीं। तो पब्लिक आईपी कितने होते हैं कि कब किस ज़्यादा एकदम ज़्यादा बड़ी कंपनी रही तो 4-5 खरीदती, अब एक छोटी सी कंपनी रही तो एक में काफ़ी होता है। अब ए काफ़ी क्यों होता है, देख, अब एक आई पी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा ये 103.160.211.158, ये मेरा एक आई पी है जो मैं आई एस पी ने दिया है, मतलब ये आई पी मैंने खरीदा हो इनडायरेक्टली। तो इस पे कितने कनेक्शन बन सकते हैं, 65,535, ये आई पी पे इतने कनेक्शन बन सकते हैं। अब कनेक्शन मतलब क्या, ऐसा नहीं कि इस पे 65,535 यूजर्स बन सकते हैं, नहीं। अभी मैं हूँ, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक टैब खुला, यह टैब खोला हूँ, तो टैब जाएगा, ये इसका ये एक कनेक्शन हुआ, ये दूसरा टैब है, दूसरी वेबसाइट है, एक दूसरा 2 कनेक्शन, ये तीसरा टैब है 3 कनेक्शन, चौथा 4 5। तो ऐसे वो होता है कनेक्शन। मैं जितने जितने वेबसाइट को विजिट कर रहा हूँ, जितने टैब्स कर रहा हूँ, वो होता है कनेक्शन। तो टोटल कितने इसमें कनेक्शन कितनी लिमिट है अपनी, एक आईपी पे 65,535, तो इतना अपने कनेक्शन लिमिट है। जैसे मैंने ये बंद कर दिया, ये सब फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बंद कर दिया, तो मेरा एक कनेक्शन अभी मतलब फ्री हो गया मेरा एक कनेक्शन। तो अपना यहाँ पे 65,535 यूजर्स ने होते कनेक्शन होते। तो एक यूज़र कितने वेबसाइट से अपना
कनेक्शन बना रहे। तो ये था अपना पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी अपना जो अपने यूज़ होते हैं। प्राइवेट आईपी अपने यूज़ करते हैं अपना लैंड नेटवर्क में, लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन अपना जो अपना रहता है पब्लिक आईपी जो अपन खरीदते हैं आईएसपी से, वो कौन सा यूज़ करते हैं अपन, वैन, उसको बोलते हैं वैन अपन। तो उसके लिए अपने लोग रेंज बता के रखे लोगों ने। क्लास ए में से ये अपना है फ्री आईपी, कोई भी कंपनी यूज़ कर सकती है। क्लास बी में से ये अपना फ्री आईपी है, कोई भी कंपनी यूज़ कर सकती है। और क्लास सी में से ये अपना फ्री आईपी है, मतलब इसमें से कोई भी कंपनी अपने इंटरनल मतलब लैन में यूज़ कर सकती है। और लोग जाने का बाहर इंटरनेट पे लोग को चाहिए इंटरनेट एक्सेस, तो लोग का जो बचे आईपी है अभी, बचा आईपी मतलब क्या, अब यहाँ पे क्लास ए में से इतना ही रेंज है ना, और क्या बचा अपना वन बचा, वन वन से लेके कितना था 126 है ना। तो 126 में बस अपन उसमें से क्या है, एक रेंज दे दी उसको, 10 की रेंज दे दी अपन ने, 10 की रेंज दे दी है। तो अपन जो बचे हुए रेंज है तो वो हो जाता है अपना पब्लिक आईपी में आता है। तो वो आईपी में अपना क्या होता है, खरीदना पड़ता है अपने को आईएसपी से, आपने को अगर इंटरनेट पे जाने का है तो ये था अपना पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी। तो अपना क्या देखें अभी तक अपन ने सिर्फ कि अपना आईपी एड्रेस क्या होता है, क्लास ए, क्लास बी, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी। अगर वो देखेंगे अपन डेमोन्स्ट्रेट करके, अपन जितने अपन हार्डवेयर तो नहीं आते हैं बस फिलहाल, तो अपन जितने भी अपन लैब्स करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, वो किस पे करेंगे, दो चीज़ पे करेंगे। स्टार्टिंग में अपन करेंगे थोड़े बहुत लैब्स सिर्फ सिस्को पैकेट ट्रेसर पे, पैकेट ट्रेसर। फिर अपन करेंगे आगे चल के ईवेनजी पे, ईवेनजी पे इवन ज़्यादा बेस्ट पड़ता है अपने को। उसका सेटअप वगैरह कैसा आता है, क्या आता है, सब देखेंगे अपन। अब इस इसको पैकेट रेसिपी अगर तुमको बेसिक सा बताओ कि आईपी कैसे देते हैं अपन लैपटॉप पे, और क्या होता है आईपी, वैसा टेस्टिंग कैसे होती है। तो ये है तो अपना सिस्को पैकेट ट्रेसर। अपने को चाहिए अभी एक स्विच। अब स्विच क्या होता है सब कौन पढ़ेंगे अच्छे से। ये स्विच है, ये मैं स्विच ले लिया यहाँ पे एक मैंने, और मैंने यहाँ पे लिया फॉर एग्जाम्पल 3 लैपटॉप लिया मैंने। लैपटॉप तो ऐसे नहीं होते अपने रियल में, लेकिन आज टेस्टिंग पर्पज़ के लिए क्या सिस्को ने बनाया है कि तुमको अगर नेटवर्क इंजीनियर बनना है और प्रैक्टिस करनी है तो तुम इस पर कर सकते हैं। एक केबल है अपनी, केबल भी लगा दिया मैंने। ठीक है, ये केबल लगा दिया मैं। अब मेरे को अगर तीनों पीसी में अगर आईपी देना है मेरे को, तो मैं आईपी कैसे दूंगा, मैं इस पे जाऊँगा, पीसी पे जाऊँगा, पीसी पे जाऊँगा, डेस्कटॉप पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे देख क्या है, दो ही ऑप्शन है, एक स्टैटिक और एक डीएचसीपी। डीएचसीपी अपन देखे ऑटोमेटिकली आईपी चाहिए तो अपन डीएचसीपी यूज़ करेंगे। अगर मैनुअली देने हैं तो मैं किस पे रखूँगा, स्टैटिक पे। तो मैनुअली फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया मैं, यहाँ पे 10.0.0.1, ठीक है, और मैं यहाँ पे एंटर कर दिया। तो ये सब नंबर्स ले लिया उसमें, वो क्या होता है अपन देखेंगे आगे। तो उसने आईपी इसमें इसको ये आईपी दिया। वापस अगर मैं इसमें आईपी दूँगा डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, क्या है 10.0.0.2, इसको आईपी दिया। और सेम मैं इसको दूंगा आईपी डेस्कटॉप 10.0.0, देख अगर सेम आईपी दिया ना 2, अब मैं एंटर मार दिया तो देख उस क्या देगा, दिस एड्रेस ऑलरेडी यूजिंग, ये आईपी अपना पहले से किसी और डिवाइस से अपन दे चुके। तो 10.0.0.3 ये आईपी दे दिया मैं। तो जैसे अपन देखते हैं ना व्हाट्सएप पे, अगर अपन हाई भेजते हैं, अपन किसी को भी मैसेज करते हैं, हाई भेजते हैं, अगर सामने वाला एक्टिव रहा, ऑनलाइन रहा, तो क्या भेजता है अपना, उसका रिप्लाई देता है अपने को। तो वैसे अगर अपना टेस्ट करने का अपना जो अगर अपना कनेक्शन बनाया क्या है बीच में, अपने क्या सूटेबल वायर से कनेक्ट किया अपन ने लैपटॉप को, और क्या सूटेबल आईपी भी दिया अपन ने, इसको भी आईपी दिया, इसको भी आईपी दिया, इसको भी आईपी दी। और रेंज क्या होती है अभी तक तुमको बोला नहीं मैंने, वो सब देखेंगे सबनेटिंग में, देखेंगे क्या रेंज क्या होता है अपना। तो मैं तीनों को सूटेबल आईपी दिया, और मैं चेक करने का, टेस्टिंग करने का कि दोनों एक दूसरे ये तीनों पीसी कनेक्शन बना के इन लोग के बीच में, मतलब बात कर पा रहे कि नहीं। तो मैं कैसे जाऊँगा, कमांड प्रॉम्प्ट पे, और यहाँ पे मैं ये लिखूँगा, एक आता है सर्विस आती है पिंग नाम की। तो पिंग मैं किसको पिंग मारने का है, मैं 10.1 है मेरा, मैं चेक करने का है 10.1 10.2 से बात कर पा रहा है कि नहीं, तो मैं 10.2 का आईपी दूंगा मैं। तो पिंग किसको मारने का है 10.0.0.0.2 को, और एंटर। तो आया रिप्लाई, ये रिप्लाई दे रहा है अपना 10.0.2, मतलब कि अपना कनेक्शन बना हुआ है। चेक करने का 10.3 से देखने का है मेरे को, तो 10.3 एंटर। तो इसका भी मेरा कनेक्शन बना हुआ है मेरा। अब 10.4 को देखूंगा मैं, तो 10.4 का कोई कोई ऐसा पीसी है ही नहीं जिसको मैं ऐसा 10.4 आईपी दिया हूँ मैंने, तो उसके ऐसे कोई रिप्लाई आएगा भी नहीं। तो एंटर किया तो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है मेरा।
तो अपना जैसे अपना टेस्टिंग करने का अपना हो गया, अपना बीच में कोई भी डिवाइस के बीच में कनेक्शन बनाया कि नहीं, तो अपन कौन सी सर्विस यूज़ करते हैं, पिंग। अपन पिंग सर्विस यूज़ करते हैं अपन। और आईपी कैसे देते हैं वो तुमको दिखाए। ये स्विच क्या होता है अपन देखेंगे आगे चल के, स्विच क्या होता है, ये CLI GUI क्या होता है वो सब थोड़ा बहुत देखेंगे। तो ये ऐसा होता है अपना पिंग टेस्टिंग के लिए अपना। अभी अपन ने पिंग में देखे अपन ने। अभी आपने जो लास्ट चीज़ जो अपन आज देखेंगे वो देख के याद रखने का अपने को, कि अपना आईपी का फ्लो कैसे आता है अपना। तो उसकी सब फ्लो कैसे आएगा, ये अपना पहला आईपी है ना। तो दूसरा आईपी क्या बनेगा इसका, इसका दूसरा आईपी बनेगा 1.0.0.1। वन से फिर बनेगा फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा करके अपना कहाँ तक जाएगा अपना लास्ट था अपना 255, याद होगा तुमको तो। क्या था अपना लास्ट 255 तक है ना। तो लास्ट अपना आएगा 255 तक, 0 से 255। जब ये फुल हुआ तो फिर क्या चेंज होगा अपना, ये और चेंज होगा, फिर बनेगा ये 1। फिर आपस से पूरा चालू होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा पूरा खाता जाएगा 255 तक। फिर चेंज होगा, ये 2 बनेगा, वापस से चालू होगा। तो ऐसा करते थे, खाता होगा एक टाइम आएगा ये भी 255 बनेगा और ये भी 255 बनेगा। फिर चेंज कहाँ पे होगा अपना, फिर चेंज होगा अपना इसमें होगा। तो ये बनेगा 1, सॉरी यहाँ पे ये बनेगा अपना 1, ये बनेगा 0, 0। तो ऐसा बनेगा, फिर वापस से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा कर देगा था वापस से 250। तो एक टाइम क्या आएगा अपना, ये भी 255 बनेगा, ये भी 255 बनेगा और ये भी 255 बनेगा अपना, है ना। फिर चेंज कहाँ पे होगा अपना, ऑक्टेट 1 में होगा। तो यहाँ पे होगा फिर 1, फिर 2 बनेगा, फिर पूरा इतना अपना पूरा रेंज। लेकिन ऑक्टेट 1 255 तक नहीं जाएगा, वो खाता जाएगा सिर्फ और सिर्फ अपना आएगा 128 तक जाएगा। क्यों, कि अपना लास्ट आईपी के अपना क्लास ए में 128 तक जा सकता है अपन। बाकी जो बचे हुए 3 अपना ऑक्टेट है, ये और ये कहाँ तक जा सकता है अपना 0 से 255। लेकिन जो अपना ऑक्टेट 1 है क्लास ए का, वो कहाँ तक जा सकता है 1 से लेके 128। सेम क्लास बी के लिए भी क्लास बी कहाँ से होता है अपना 128.0.0.0 से लेके कहाँ तक होता है अपना 191.255 है ना। तो सबसे पहले इसका आईपी क्या बनेगा 128.0.0.1। फिर ऐसा 2, 3, 4, 5, 6 कहाँ तक 255 तक। फिर एक टाइम आएगा ये 255 बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। फिर चेंज होगा अपना यहाँ पे 129। फिर स्टार्टिंग से वापस से इतना 0, 0 और 0। फिर पूरा वापस ऐसे करेंगे अपन 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे पूरा करेंगे। यहाँ भी अपना क्या बनेगा अपना, फिर लास्ट कहाँ तक जाएगा अपना 191 तक जाएगा अपना, क्योंकि अपना क्लास बी कहाँ तक है अपना 191 तक। तो 255, 255, 255 सेम अपना होगा क्लास सी का। क्लास सी कहाँ से आता है अपना 192.0.0.0 से लेके कहाँ तक 223.255, 255, 255। तो इसका भी सेम फ्लो होगा अपना। लास्ट खाता जाएगा अपना 223 तक जाएगा इसका फर्स्ट ऑक्टेट, और बाकी सब अपना खाता जाएगा 255, 255, 255। तो ये था अपना सब फ्लो था अपना। तो ये तुमको समझना जरूरी है। अब सबनेटिंग क्या होता है उसका बेसिक सा आइडिया देखते हैं, और बाकी का अपन सबनेटिंग करेंगे कल। अब सबनेटिंग अपन क्या होता है, सबनेटिंग अपना अभी अपने कंपनी में होता है, अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं अपने। एक आईटी डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है ना। तो ये फॉर एग्जांपल ले लें, यहाँ पे अपने 3 डिपार्टमेंट है, ये एक डिपार्टमेंट है, ये एक डिपार्टमेंट है, ये एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग आई इसमें मतलब डिपार्टमेंट जो अभी तो फिलहाल समझ लो पीसी है। ये कौन से डिपार्टमेंट का पीसी है, ये इमेजिन कर, ये है अपना फाइनेंस टीम का डिपार्टमेंट का पीसी है। ठीक है, ये है अपना मार्केटिंग टीम का पीसी है, और ये कौन सा अपना सेल्स का है अपना। और सबको मैंने एक ही रेंज में रखा हो। इसका आईपी है 10.0.1, इसका आईपी है अपना 10.0.0.2, और इसका आईपी है मेरा 10.0.0.3। तो कल को अगर किसी भी हैकर ने अगर सेल्स के पीसी को हैक किया, तो क्या सिर्फ अपना क्या होगा, चांसेस है अपना मार्केट का पीसी और फाइनेंस का पीसी भी हैक होने के चांसेस है। क्यों, कि लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। इसका और इसका कनेक्शन बना हुआ है, इसका और इसका कनेक्शन क्या बना हुआ है ना। तो अपना चांसेस क्या अपना, अगर सेल वाला पीसी हैक हुआ तो अपना चांसेस है कि अपना मार्केट का भी और फाइनेंस का, ये दोनों पीसी क्या हो सकते हैं अपने हैक हो सकते हैं। तो ये चीज़ को अपन प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं अपन, सबनेटिंग यूज़ करते हैं अपन। क्या यूज़ करते हैं अपन, सबनेटिंग। और भी बहुत रीज़न है अपन
देखेंगे सब कल। मेन रीज़न क्या अपना कि अपना हैकिंग का जो भी अपना मैलिशियस जो अपना एक्टिविटीज़ होती है वो उसको प्रिवेंट करने का अपन क्या करते हैं, अपन सबमिटिंग यूज़ करते हैं अपन। तो ये अपना होता है अपना सबमिटिंग। अभी एक क्वेश्चन था, अभी एक आईपी है 10.0.0.1, इसका सबमिट मास है 255, 255, 255 और 0, ठीक है। और इसका आईपी है 10.10.1.1 और इसका सबमिट मास है 255, 255, 255 और 0। तो क्या ये दो आईपी दूसरे बात कर पाएंगे? ये इसका नीचे सबनेट बात अपना ऐसा होता है 255 हम देखेंगे अच्छे से। तो क्या ये अपने आईपी बात कर सकते हैं दूसरे से? तो नहीं, बात नहीं कर सकते। क्यों? कैसे क्या होता है अपना, देख ये सबनेट मास्क क्या है 255 255 255, मतलब क्या 3 ऑक्टेट इसके लॉक है। क्या होता है इसका 3 ऑक्टेट लॉक है। और 3 ऑक्टेट कौन से लॉक है? ये 10.0.0 ये लॉक है। मतलब चेंजेस किस में होंगे? सिर्फ और सिर्फ लास्ट ऑक्टेट में होंगे। अगर मैं नेक्स्ट आईपी कहाँ तक बनेगा, नेक्स्ट आईपी क्या बनेगा मेरा इसका, ये रेंज में 10.0.0.2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, लास्ट कहाँ तक जाएगा मेरा 255 तक जाएगा मेरा, ये 7 बस के बेस पे। और इसका क्या सीन है अपना, ये इसका भी अपना क्या है, 3 अपने 255 255 255, और लेकिन ऊपर क्या है ये देख 10.10.1, ये 3 ऑक्टेट लॉक है। तो ये 3 ऑक्टेट और ये 3 ऑक्टेट सेम है क्या? नहीं, ये दोनों तीनों भी सेम नहीं है, अलग है। ये 10.0.0 है, ये 10.10.1 है। तो दोनों अलग अलग रेंज में है दोनों की। तो अगर अपना सेम रेंज में कैसे होगा अपना, कैसे बोलेंगे अपन? अभी ये 10.1 है, 10.0.0.2, ठीक है। और 255 255 255 0 सब में इसका ये है, एक आईपी है। और आईपी क्या है 10.0.0.3, और उसका सब में है 255 255 255 और 0। तो ये दोनों अपने एक सेम रेंज में आएंगे। क्यों? क्यों देखिए इसका सब में क्या है अपना 255 255 255, 3 आउटलेट लॉक है, 10 लॉक है, 0 लॉक है, 0 लॉक है। और इसका भी क्या है सेम अपना 255 255, 10 लॉक है, 0 लॉक है, 0 लॉक है अपना। तो ये अपना ऐसा होता है अपना सबनेट मास्क।